नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और दोस्तों, आपको पता है कि आप सभी दोस्तों की फिजिकल एजुकेशन वैकेंसी 2022 यानी कि NVS, राजस्थान PTI, UPTGT जो भी वैकेंसीज इन दिनों आई हुई हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में हेल्प करने के पर्पज से हमने ये चैनल बनाया है। और लगातार आपको मॉडल टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि जो भी हम वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और जो भी MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वो सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही लिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज प्रतिदिन आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए। और दोस्तों, बता दें कि आपकी हेल्प करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो बहुत ही कम समय रह गया है आपके पास, और अगर आप 2 मंथ यानी कि 2 मंथ्स कोर्स भी हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, MCQ क्वेश्चन से डेली अपनी तैयारी करते हैं, तो आपको सिलेक्शन प्राप्त करने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बता दें आपको कि प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट पेपर में जब आप प्रैक्टिस करते हैं या देखते हैं, या जिनका वीडियो हम लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेकिन आपको टॉपिक वाइज टॉपिक भी प्रिपरेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे इन दिनों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी से टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो टॉपिक वाइज टॉपिक MCQ टेस्ट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज प्रिपरेशन, तो हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक में जाके और तैयारी करें और सिलेक्शन प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो मूव करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 3 यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग कैसा होता है, और बात की जा रही है कलर ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज यानी कि धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग लाल होता है, आप सभी को पता है। देखिए दोस्तों, जो आर्टरीज होती हैं वो इस प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में यानी कि सेल्स में और टिश्यूज की तरफ ले जाती हैं। और इनमें जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, और इस वजह से इनका रंग जो होता है वो लाल होता है। और वेन्स जो कि इम्प्योर ब्लड जिसमें पाया जाता है, उसका रंग जो होता है, ब्लड का रंग जो है वो नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A यानी कि रक्त में यूरिया की वृद्धि यानी कि यूरिन का सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, तो वो कौन से अंग में डिफॉर्मिटी या विकार या प्रॉब्लम होने से होता है, तो किडनी की बात यहाँ पे की जा रही है। जो किडनी होता है वहीं पे यूरिन फॉर्मेशन होता है और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। साथ ही साथ जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचती हैं और यूरिन के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त में यूरिया का स्तर कितना होता है, तो 20 to 40 mg पर 100 ml होता है रक्त में यूरिया का स्तर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि धमनियां रक्त को ले जाती हैं। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं सभी बॉडी पार्ट्स तक यानी कि सेल्स और टिश्यूज की तरफ, तो ले जाती हैं हार्ट से दूर। धमनियां रक्त को ले जाती हैं हार्ट से दूर, ओके। और आर्टरीज का जो जस्ट अपोजिट होती हैं हमारे बॉडी में जो पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स, वो होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को हार्ट से फेफड़ों तक ले जाती हैं, ओके। ये ब्लड को हार्ट से फेफड़ों तक ले जाती है यानी कि इम्प्योर ब्लड इनमें होता है, और ये इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक ले जाती हैं जहां पे इनमें ऑक्सीजन मिक्स होती है और इसे प्योर किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रौढ़ हृदय का वजन होता है लगभग कितना, और एडल्ट हार्ट वेट की बात यहाँ पे की जा रही है। द करेक्ट आंसर इज 260 to 300 ग्राम या 300 to 350 ग्राम भी आपको मालूम है कि जो हार्ट का वेट होता है वो पाया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 120 डेज का करेक्ट आंसर।
आरबीसीएस को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और आरबीसीएस का जो निर्माण है वो बोन मैरो में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रक्त के ओ समूह को क्या कहते हैं? तो हमने होमवर्क में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है, तो बात की जा रही है ओ ब्लड ग्रुप की। रक्त के ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को अपना ब्लड दे सकते हैं। और इसकी वजह क्या होती है दोस्तों, ये हम आपको बता देते हैं कि देखिए कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स होते हैं इनके ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए इनको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स, या इसे ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है क्योंकि इनमें कोई भी एंटीजेंस नहीं होते। एक्चुअली जो ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण किया जाता है वो आरबीसीएस में पाए जाने वाले एंटीजेंस के कारण होता है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ब्लड में कोई भी एंटीजेंस नहीं होते, इसलिए इन्हें ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल कहा जाता है। ओके, और इनमें जो है एंटीबॉडीज ए और बी दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग वेंट्रिकल एक हिस्सा है। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि वेंट्रिकल हार्ट का एक हिस्सा है और जो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। अपर स्मॉलर चैम्बर यानी ऊपरी जो छोटे चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रियम या ऑरिकल के नाम से जाना जाता है, और जो लोअर की तरफ यानी नीचे की तरफ जो चैम्बर्स होते हैं, जो बड़े चैम्बर्स होते हैं, उनको वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो पूछा जा रहा है कि वेंट्रिकल किसका हिस्सा है, तो वेंट्रिकल जो है वो हार्ट का ही एक हिस्सा होता है। रक्त का कार्य निम्न में से क्या है, तो देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स, दोनों को ही जो है ट्रांसपोर्ट करना ब्लड के कार्य के रूप में जाना जाता है। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं, पहले ही हमने आपको बता दिया है, इन्हें आलिंद के नाम से जाना जाता है, और जो नीचे वाले चैम्बर होते हैं उन्हें निलय या वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और आपको इसका करेक्ट आंसर पता ही होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसीएस में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है, और इसका जो फंक्शन होता है, ये पिगमेंट है एक्चुअली, इसका फंक्शन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्ट करना होता है, क्योंकि इसमें पाई जाती है बाइंडिंग ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जिससे ये जुड़ जाता है और जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो बोन मैरो में, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में कितनी होती है, तो 100 to 120 डेज इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको पता है कि जो धमनी आर्टरीज होती हैं मेनली उनमें प्योर ब्लड पाया जाता है, और जो वेन्स होती हैं उनमें इम्प्योर ब्लड पाया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बात की जा रही है ऐसी आर्टरीज की जिनमें अशुद्ध रक्त होता है। तो ऐसी कौन सी धमनी या आर्टरीज हैं जो अशुद्ध रक्त जिनमें पाया जाता है और जो अशुद्ध रक्त को हृदय से कलेक्ट करती हैं और फेफड़ों तक पहुंचाती हैं? तो बात की जा रही है यहाँ पे, हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी आर्टरीज की बात की जा रही है, पल्मोनरी आर्टरीज की। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्योंकि देखिए पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स, तो जो हार्ट से लेके लंग्स तक जो पहुंचाती है वो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 5000 to 9000 प्रति क्यूबिक mm, 5000 to 9000 प्रति क्यूबिक mm of blood. Okay, this is correct answer. Next question is asking that हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लोहा यानी कि आयरन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट है या प्रोटीन है जिसमें सेंट्रल जो मेटल जो पाया जाता है वो होता है, सेंट्रल जो यहाँ पे
सब्सटेंस पाया जाता है वो होता है लोहा, यानी कि आयरन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, और हीमोग्लोबिन की कमी होने से एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमारे खाने में जो है मेथी, पालक, पुदीना, हरी पत्तियां, पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, खमीर, अंडा तथा यकृत, इन सब में हीमोग्लोबिन पर्याप्त रूप में पाया जाता है। ओके, इनको खाने से हमें हीमोग्लोबिन मिलता है। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वप्रदाता यानी अगेन यूनिवर्सल डोनर की बात की जा रही है, तो किसे यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ब्लड ग्रुप सी वाले इंडिविजुअल्स को जो है वो यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस चार्ट को एज इट इज याद कर लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी इस चार्ट से। देखिए, जो ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल होते हैं उनमें होते हैं ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, यानी कि जो भी ब्लड ग्रुप है, यानी अगर ए है ब्लड ग्रुप तो उसमें ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी एंटीजन होंगे, और अगर ओ ब्लड ग्रुप है इसका मतलब यह है कि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते, और इनका जस्ट अपोजिट होता है एंटीबॉडी, यानी ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं, और ओ ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले जो है वो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, सभी मनुष्यों को उन्होंने बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए दोस्तों, ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए, एक प्रकार का फ्लूइड है जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, हार्ट से पंप होता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सभी भागों में पहुंचता है, और फिर इम्प्योर ब्लड फिर से हार्ट में जाता है, फिर प्योर होता है, ये सारा चलता रहता है प्रोसेस। तो इस सर्कुलेशन में ब्लड के साथ साथ जो है हमारी सभी सेल्स को ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्ट करने वाले टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क एग्जाम में आपको जरूर दिलाएगा। इन द करेक्ट आंसर डी, स्प्लीन, यानी कि प्लीहा की बात यहाँ पे की जा रही है। स्प्लीन जो है उसे ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दबाव का दायरा व रेंज कितना होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 110 to 125 mmHg। दोस्तों, पहले भी हमने आपको बताया है कि 120/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है, जिनमें 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो 80 है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन में बात की गई है सिस्टोलिक दबाव की, जिसका दायरा जो या रेंज है वो 110 to 125 mmHg होता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। हमेशा ही हमारे चैनल पे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और टॉपिक वाइज प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। दोस्तों, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है हमारे ग्रुप से, ये हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय के किस भाग से एओर्टा जुड़ा होता है? और बात की जा रही है एओर्टा यानी कि महाधमनी की। तो जो एओर्टा है वो बाएं वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, क्योंकि बायां वेंट्रिकल ही वो पार्ट होता है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है या प्योर ब्लड पाया जाता है, और प्योर ब्लड का ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है आर्टरीज के द्वारा, जो कि एओर्टा से जुड़ी होती हैं और हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में जाके जो है प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना होता है? एंड द करेक्ट आंसर अगेन जो है यहाँ पे आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि जब उच्च रक्तचाप की स्थिति बनती है तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट को अधिक कठिन कार्य करना होता है। निम्नलिखित में से किससे आयु को प्रतिस्थापित कर अधिकतम हार्ट रेट की गणना की जाती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 220। जी हाँ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि समय की प्रत्येक इकाई में होने वाली हृदय की धड़कनों की संख्या को हृदय दर कहते हैं। यानी कि
पर मिनट जितनी भी जो पल्सेस होती हैं उनको हार्ट रेट के रूप में जाना जाता है, तो इसे धड़कन प्रति मिनट के रूप में व्यक्त किया जाता है। और मैक्सिमम हार्ट रेट का जो मेजरमेंट होता है वो किसी भी वो उसका मापन हृदय दर से, हृदय दर मैक्सिमम किसी व्यक्ति के लिए अधिकतम सुरक्षित हृदय गति दर है। इसका मतलब ये है कि हार्ट रेट का जो मैक्सिमम हार्ट रेट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, हार्ट रेट मैक्सिमम 220 माइनस उम्र, यानी कि 220 में से हम अगर एज को घटा देते हैं तो मैक्सिमम हार्ट रेट यहाँ पे काउंट हो जाती है। अगेन हम आपको बता देते हैं कि जो 220 में से अगर हम हार्ट रेट को माइनस कर देते हैं तो वो मैक्सिमम हार्ट रेट के रूप में यहाँ पे जानी जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीले से आने वाले प्रति यूनिट रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आप सभी ने कैसे कर लिया होगा, कार्डियक आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है कार्डियक आउटपुट की, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट के द्वारा जितना ब्लड का अमाउंट पंप किया जाता है उसे हम कार्डियक आउटपुट के रूप में जानते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किससे संबंधित है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हृदय व रक्त धमनियों से संबंधित बीमारी को हम कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके जरूर आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 1 मिलीलीटर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। और दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दिया कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। और हमें काफी अच्छा लगता है जब आप आंसर्स लिखते हैं, अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हैं। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।